जो इस साल का एनडीएमसी का बना है उसमें हमने कॉमन थीम और एक कॉमन थ्रेड जो रखा है वो बहुत ही काफ़ी सोच विचार करके और आगे के समय को देखते हुए हमने उसका एक थीम रखा है, वो है सिस्टमिक एंड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन फॉर बेटर गवर्नेंस फॉर द विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। तो इसी में कई चीज़ें आपको बजट की दिशा और बजट की किस तरीके से हमने उसकी प्रायोरिटी सेट की है काउंसिल ने, उसका आपको एक विंडो मिल जाता है। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट, बेटर गवर्नेंस, सुशासन, विकसित भारत और 2047 की तरफ जब हमारा विजन है उसके हिसाब से हमने जब सबसे पहले तो पिछले साल में जिस तरीके से हमने कार्य किया इसी साल में भी G20 के लिए हमको विभिन्न जगह से सभी जगह से एनडीएमसी का, अब प्रेस में भी काफ़ी अच्छी कवरेज रही और प्रेस ने इसको सहारा कि जिस तरीके से नई दिल्ली एरिया को निखारा है, जो आगंतुक हैं विभिन्न देशों के हेड्स ऑफ स्टेट उनका भी जो कमेंट्स आए और बाकी सब तरीके से कि एनडीएमसी में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरीके से सफाई, जिस तरीके से ग्रीन करा और जिस तरीके से समिट का बाकी तो संचालन अलग था लेकिन शहर को संवारना जिस तरीके से किया, वो एक इंडियन हॉस्पिटैलिटी और जो थीम थी G20 वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, उसी थीम के अंतर्गत हमने कार्य किया। चाहे फाउंटेन्स लगाए, चाहे स्कल्पचर्स लगाए, चाहे मेन रोड्स की इम्प्रूवमेंट की, चाहे लाइटिंग की, चाहे उसके अलावा ग्रीन्स किया, फ्लावर्स करे, पॉट्स लगाए, एक फेस्टिवल का माहौल जिसमें ना सिर्फ जो लीडर्स आए और उनके डेलीगेशन जो विभिन्न देशों से आए बल्कि सिटीजन्स का भी पार्टिसिपेशन रहा और उसके लिए हमने समय समय पे अलग अलग कार्य किया, जैसे कि ट्यूलिप शो किया, ट्यूलिप फेस्टिवल किया, G20 फूड फेस्टिवल किया और G20 फ्लावर शो किया। तो यह तो एक शहर को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए और शहर को किस तरीके से जो देश की राजधानी है किस तरीके से एक इवेंट के लिए तैयार और सुशोषित किया गया, वह हमारा कार्य रहा। The other work which we have done is with regard to a lot of work was done for the employee welfare. For the employee welfare, one of the most important thing which we did was with regard to regularization of 4,400 employees. एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेलफेयर मेजर था और जिसको हमने सेम डे रेगुलराइजेशन भी दिया और सेम डे उनको लेटर्स भी दिए। साथ ही साथ कई सालों से लंबित एम्प्लॉय वेलफेयर में जो एम्प्लॉयज मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, उनके फैमिली को डाइट एंड हार्नेस में जो स्कीम है उसके अंतर्गत 47 एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट किया, जिसमें से 47 में से 45 महिलाएं थी। और 45 महिला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी जो पूरे देश में फोकस है महिला सशक्तिकरण और महिला एम्पावरमेंट का, उसी के अंतर्गत इस कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में 45 महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। इसके अलावा एनडीएमसी को 7th सेंट्रल पे कमीशन के अंतर्गत पूरे एनडीएमसी का पे स्ट्रक्चर को 7th सीपीसी के अंतर्गत ले आया गया है। वो भी इसी साल में काउंसिल का अप्रूवल से और भारत सरकार के अप्रूवल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए लंबित मामले जो थे वो हमने उनको एड्रेस किया। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए
जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनमें 15 में हमारा फुटप्रिंट है। और एनडीएमसी ने चाहे इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के लिए तैयारी की है, चाहे ग्रीन क्रेडिट्स के लिए जो तैयारी की है, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लान के लिए की है ये, और उसके अलावा जो बाकी जो जिस तरीके से हमने आगे कार्य के जो रूपरेखा दी है वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कवर करने के लिए, और साथ ही साथ जो ग्रीन और साथ ही साथ जो कॉप 28 के प्रिंसिपल्स हैं उसी के आधार पे हमने कुछ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की प्लान करी। हमने एक नमस्ते स्कीम जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है जो सभी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करती है, उसको अकाउंट्स बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम उसको हम इकट्ठा करके स्कीम की तरह प्रोजेक्ट की तरह उसको इस साल में लेके आए। हमने यह भी हमारी ओवरड्यू पेंडिंग जीएसटी काफ़ी बड़ी लायबिलिटी थी, वो भी हमने इस साल उसको पेमेंट करके अपने आप को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो थे वो ख़त्म कर दिए हैं, जिससे कि हम अगले साल का 24-25 साल का बजट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ स्टार्ट करें। और साथ ही साथ ये भी कर रहे कि जो बजट है उसमें स्टैट्यूटरी ड्यूज का कहीं भी जो नॉर्मल उसमें आउटस्टैंडिंग में होता है वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करे, जिससे कि हम क्लीन स्लेट से कम। जियो टैगिंग का एक प्रॉपर्टी टैक्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हम चालू करने वाले हैं, IT बेस्ड, वेयर पीपल विल बी एबल टू अपलोड देयर प्रॉपर्टी विद द फोटोग्राफ ऑफ देयर प्रॉपर्टी। This will help not only the property holders but also in a better efficient collection of property tax. बिजली के संबंध में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम के अंतर्गत हमने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत अपने आप को उसमें ऐड कराया, और उसके अंतर्गत कुछ सुधार जो है दोनों तरीके के, जिससे कंज्यूमर भी बेनिफिट हो और एनडीएमसी भी जिस तरीके से बिजली प्रोवाइड कर रही है उसका सुचारू डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बारे में इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले समय में लगभग 350 करोड़ का हम कार्य करेंगे। पिछले G20 के समय से हमने एक विभिन्न विभागों को लेके इकट्ठा एक स्कीम चालू करी कि एक रोड प्रतिदिन, एक रोड में उस रोड में चाहे हॉर्टिकल्चर का कार्य हो, ट्री का प्रूनिंग का हो, एवेन्यू प्लांटेशन का हो, या रोड साइड एवेन्यू में लीफ लिटर जो कलेक्ट हुआ उसको क्लीन करने का, रोड से ट्री वॉशिंग का, रोड की वॉशिंग का और पेमेंट वॉशिंग का, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रिकल वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटिंग है या पब्लिक यूटिलिटीज है उसका क्लीनलीनेस, और प्लस उस पूरी सड़क का सैनिटेशन से क्लीनलीनेस का, यह हमने प्रोग्राम चालू किया है। और प्रत्येक दिन एक रोड ली जाती है और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उस रोड को करा जाता है। हमारे पास हमारा ये मानना है कि इस तरीके से 3 महीने की साइकिल में हम हर रोड को कवर कर लेंगे और फिर वापस से अगली साइकिल में चलेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया गया कि हमारे ई-व्हीकल्स और EV पॉलिसी के अंतर्गत मेंटेनेंस एंड क्विक रिस्पॉन्स एंड बीइंग कॉन्शियस एनडीएमसी एनवायरनमेंट को देखते हुए हमारे जो मेंटेनेंस डिवीजन चाहे बिजली के चाहे रोड के उनके और चाहे सीवरेज के उन्हीं लोगों को हम ई-व्हीकल्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब छोटी ई-व्हीकल्स, ई-स्कूटर्स एंड ई-व्हीकल्स फॉर अर्ली क्विकर मूवमेंट एंड ऑल्सो एंश्योर दैट वी आर इन द पाथ ऑफ बीइंग अ एनवायरमेंटली कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन। ट्यूलिप फेस्टिवल इस बार पिछले साल हमने किया था, इस साल हम रिपीट करेंगे एंड वी वांट टू मेक इट एज एनुअल प्रोग्राम इन दिस
NDMC area. Tulip program में we have increased the number of tulips which were planted last year as compared to that. पिछले साल लगभग 1,30,000 tulips लगाए थे. इस साल हम लगभग 2 लाख tulips लगाएंगे. प्लस उसके अलावा हमने ये भी कोशिश की है कि जो tulips हम इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट ना करके हम tulips को देश में ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करें. उसमें हमने 2 तरीके से अप्रोच की थी. कुछ हमने अपने नया एक कोल्ड चैम्बर बनाया था. उस कोल्ड चैम्बर में एक्सपेरिमेंट के तौर पे करा था. वो टेम्परेचर मेंटेन करने से ट्यूलिप प्रोडक्शन लिमिटेड उसमें सैंपल की तरह हमने तैयार कर पाए हैं. और दूसरा हमने CSIR के इंस्टीट्यूट के थ्रू हमारे ट्यूलिप बल्ब्स का प्रोपोगेशन का काम किया है, जिससे कि अगले साल वो हमको ट्यूलिप बल्ब्स प्रोवाइड करेंगे हमारे पिछले ट्यूलिप बल्ब्स के बेसिस पे ही, तो हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. साथ ही साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में यह भी किया है कि सीवरेज सिस्टम जो लगभग 70, 80, 90 साल पुराना है NDMC का, उसकी टोटल रिवैम्प की एक प्रपोजल बना के अर्बन डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत उसको अगले आने वाले 4-5 साल में उसको कंप्लीट करेंगे. NDMC का फाइनेंशियल स्टेटस अभी तक AA+ है. कई पिछले 1 दशक से वैसा ही रहा है. बट साथ ही साथ NDMC ये भी चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं, और उसमें कुछ प्रोग्राम जैसे मैंने अभी पहले बताया वो सब हमने इंक्लूड किए हैं. 1994 में NDMC एक्ट आया, लगभग 30 साल हो गए, और उसका जो हमने अनुभव किया है, उसके अलावा जो देश में डेवलपमेंट हुआ है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल गवर्नेंस में, वो भी जो हमारा थीम है उसी के अंदर है कि बेटर गवर्नेंस के लिए. तो ईज ऑफ बिजनेस, रिड्यूस द रेगुलेटरी बर्डन एंड ऑल्सो efficient, better way of collecting property tax reforms are part of that NDMC Act amendment. So we've started that exercise. Obviously, it's a long process because it goes to the Parliament for its approval, but we've started that work on that part. विकसित भारत की हमारी एस्पिरेशनल सिटी है, और विकसित भारत के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो देश की कैपिटल है वो बाकी कैपिटल्स के पार्ट में और उस स्तर पे पहुंचे, और उसी एम में आने वाले समय में प्रोग्राम्स हमने रखे हैं जो जिसकी इस साल से कुछ चालू होगा. अब मैं आपको फाइनेंशियल्स में बताना चाहूँगा. फाइनेंशियल्स में NDMC डिस्पाइट इंक्रीजिंग एनी टैक्स बर्डन ऑन its user, in any change in the property tax, still we will be in a position where we will be surplus. We will be surplus by roughly around 300 odd crores for this current year budget, which will then carry forward for the next year. Despite the challenges of increasing in the employment because of the regularization of people, despite the implication of the 7th pay commission back areas to be made, we have, with the efficient use of technology innovation without increasing the tax rates, we will be in a position to be a surplus. और उससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण है कि पहली बार NDMC का बजट 5,000 करोड़ से ज़्यादा का. तो आने वाले साल में मैं मानता हूँ कि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, स्पेशली ऑन दी बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, बट वी विल बी एबल टू मैच इट विथ आवर एक्स्ट्रा एफर्ट, विथ टीम वर्क ऑफ टीम NDMC to ensure that we are able to cover the balance gap which will accrue. Within schemes
आपकी बजट स्पीच में है, मैं सबको हाईलाइट कुछ को हाईलाइट करना चाहूँगा एंड फिर जब प्रश्न उत्तर या क्वेश्चन आंसर होंगे वी कैन आंसर ऑन दैट। तो एनडीएमसी मैं यही कहूँगा कि चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, चाहे हमारा कोर वर्क सैनिटेशन में है, चाहे हमारा एज ए यूटिलिटी प्रोवाइडर फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, चाहे हमारा कीपिंग द सिटी ग्रीन। ग्रीन सिटी में मैं बताना चाहूँगा कि इस साल का जो पूरी दिल्ली का लगभग 50 लाख ट्रीज एंड श्रब्स लगाने का टारगेट था, उसमें से 33.5 लाख सिर्फ एनडीएमसी ने लगाया। साथ ही साथ एम्प्लॉय वेलफेयर के अलावा भी हमारे यहाँ कुछ क्लस्टर्स हैं, अर्बन विलेजेस हैं, और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज एंड ऑग्यूमेंटेशन ऑफ सर्विसेज, चाहे बिजली, पानी, रोड या क्लीनलीनेस या फसाड डेवलपमेंट और रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडी, that will also be taken up so that all part of New Delhi look the same and are addressed with the same thing. सोलर मिशन की एक हमारी उसमें हमने पॉलिसी लेके ऑलरेडी आ गए। हमारा मानना है कि आने वाले समय में सोलर पॉलिसी के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट, उसमें हमने जिस तरीके की लिबरलाइज पॉलिसी लेके आए, प्राइवेट यूजर्स, प्राइवेट हाउस होल्डर्स शुड टेक बेनिफिट ऑफ द सोलर पॉलिसी विच वी हैव गॉटन। जिस कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन हॉल में हम यहाँ बैठे हैं और ताल कटोरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं, इसी को ध्यान मद्देनजर रखते हुए और क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, कई बरसों 10 साल हो गए, we will improve the lighting and audio system both for this convention hall and also for the Talkatoora Stadium in the coming period. Systemic improvement में supply of water is a very important component and water availability is limited. तो उसके बावजूद 2 तरीके से हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। एक तो कि जो रॉ वाटर है, जो ट्रीटेड वाटर है, उसका हमने प्रपोजल बनाया है पूरी नई दिल्ली का, उसका ऑग्यूमेंटेशन का, इसको हम सीपीडब्ल्यूडी के साथ करके उसको करेंगे। दूसरा, हम प्लान में अब अगला कदम कर दिया है 24/7 वाटर सप्लाई इन एनडीएमसी एरिया। उसके लिए it's a step towards that direction. We will be appointing consultant so that we have a 24/7 water supply in NDMC. बिजली की बेहतरीन सर्विस और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने लीडिंग वर्ल्ड क्लास 2 फॉग लोकेटिंग वैन्स हमने प्रोक्योर कर ली है और उसका फॉल्ट की लोकेशन ही नहीं है। दे ऑल्सो टेल द एफिशिएंसी एंड द चैलेंजेस इन द अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल्स। तो उनको बदलाव करना हो या उसमें कहीं पे चेंजेस हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा रोड्स का तो हमारा लगातार कार्य चलता रहता है। पिछले साल हमने लगभग 40-41 रोड्स का इम्प्रूवमेंट किया था और इस आने वाले साल में भी हम कई रोड इम्प्रूवमेंट करेंगे। बट इस बार एज सिस्टमिक के प्लान में वी विल बी लुकिंग एट road safety devices, we will be looking at road signages, we will be looking at ensuring that road safety component becomes a much more important, including the various signages which we have heard from the media from time to time that they need changes. पानी का मैंने आपको बताया है कि पानी में we will be working on the water and similarly on the sewer. सीवर का जैसे बताया कि प्लान बना लिया है और प्लान के अंतर्गत हम सीवर लाइन का अपग्रेडेशन एंड ऑग्यूमेंटेशन, उसके लिए हमने अगले 4-5 साल का प्लान कर लिया। सो एनडीएमसी जो यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, चाहे वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे सीवर का हो, ऑल दैट यूटिलिटीज़ वी हैव मेड सिस्टमिक प्लान्स। आने वाले 3-4-5 साल में दे विल बी अपग्रेडेड एंड इम्प्रूव्ड विच हैव नॉट बीन एड्रेस्ड फॉर डेकेड्स।
एम्प्लॉयज़ वेलफेयर का बात मैंने कर लिया। हेल्थ में हमने कुछ हेल्थ के, एक तो हम हो सकता है अगले कुछ चंद महीनों में ही चरक पालिका हॉस्पिटल में वी विल बी स्टार्टिंग आईसीयू फैसिलिटीज। अभी तक आईसीयू फैसिलिटीज चरक पालिका में नहीं थी, वी विल बी स्टार्टिंग चरक पालिका में आईसीयू फैसिलिटीज। सो दैट विल बी the other thing, and also a blood storage unit. It's not a blood bank but a blood storage unit, so that when we have the ICU we have availability of blood storage unit which can be then used for ICU and other treatment of patients. साथ ही साथ ही हमने नया जो हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है वो भी अगले 3-4-5 महीने में it will be fully functional with modern veterinary facilities in NDMC area. हेल्थ के विषय में इसके अलावा एक्सरे, बेटर एक्सरे मशीन्स एंड ऑल विल आल्सो बी प्रोक्योर्ड इन द कमिंग मंथ्स। एनडीएमसी का जैसा मैं फीडबैक समय समय पे आता रहता हूँ कि एनडीएमसी का सफाई का फोकस और एनडीएमसी में साफ सफाई और एनडीएमसी का ग्रीनिंग में हमने ट्री एम्बुलेंस है, ग्रीनिंग में ट्री कटिंग, क्योंकि ट्री प्रूनिंग नहीं करते तो लाइट ऊपर से नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के आगे, और ट्री को बैलेंस करने के लिए। उसके अलावा और बाकी मैकेनाइज्ड ट्री का रिलेटेड टू ग्रीनरी वी विल बी एडिंग इन शॉर्टली विद इन अ ईयर ऑल ऑफ दोज। सम आर ऑलरेडी इन पाइपलाइन, सम विल बी प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट बजट एलोकेशन। नए लिटिल बिन्स हम लगाएंगे। उसके अलावा हमने जो वेक्टर बॉर्न के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए हमने पोर्टेबल फॉगिंग मशीन्स ऐड कर दी है, जो पहले थी उनको ऑलमोस्ट 4 गुना उनसे ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं। पुश बैक मैनुअल स्वीपिंग कुछ जगह पे हमने पायलट के तरीके से स्टार्ट किया था, उसका अच्छा रिजल्ट आया है, so we will be adding to that. That addresses the environment issue because the dust which we sweep goes up and then comes down. With this pushback manual sweeping, it gets sucked and doesn't repeat in the same environment. Plus उसके अलावा हमने सिंगल यूज प्लास्टिक का बायलॉस लेके आ रहे हैं, और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग अभी जो लगभग हम डेली बेसिस पे 250 से 300 किलोमीटर जो कवर करते थे उसको बढ़ा रहे हैं बाय एडिंग मोर मैकेनिकल स्वीपर machines. Those will be added in the which will be smaller electrical vehicle machine, mechanical road sweeper, which will be used in violence also, and which will be EV, electrical mechanical road sweeper. Anti-smoke guns, shortly as part of our being conscious on the environment, we will be adding more anti-smoke guns in the NDMC area. एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, एंड इट इज़ फॉर सिस्टमेटिक। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड का रिजल्ट था 10th का और 12th का, दोनों में एनडीएमसी का रिजल्ट रहा 10th का 97.83% पास परसेंटेज और 12th में 97.09। This is much higher than earlier years, but also compared to other categories of schools, whether it is Kendriya Vidyalaya, whether it's CBSE results, we are CBSE, but CBSE results, overall CBSE results, or even Delhi government of Delhi results. And we compare ourselves with the private schools. Comprehensive improvement of infrastructure in the school, and infrastructure does not mean only the building part of it. Infrastructure will mean facilities to the principal, facilities to the students, all of that will be added. For the primary and pre-primary, our scheme is to make it completely bagless. We have already started it, but it will be fully there for 3 reasons. Children will need not carry any bags
to school because the books they have to leave. We have created cupboards for that. साथ ही साथ हमने प्रोग्राम में खाने का प्रोग्राम जो है मिड डे मील का, वो पूरा मिड डे मील, सो दे डोंट नीड टू कैरी एनी टिफिन. और ऑल स्कूल्स विल हैव water cooler where they were not available. Now all schools will have water cooler, and also all schools will have RO water. So children need not even carry the water bottles to school. बाकी एक्टिविटीज जो स्कूल से रिलेटेड हैं, which include smart classes and so on and so forth, which adding. एंड एक काउंसिल ने महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया कि पहले से 10th और 12th को टैबलेट्स देने का था. काउंसिल में ये निर्णय हुआ कि अब 9th और 11th, so that means 9th, 10th, 11th, 12th all will be provided with the tablets. साथ ही साथ हमने फोकस ये भी इस बार करा है कि नॉट ओनली इन academic but all round development of children and teachers. So we have embarked on training program for all teachers. In 2024 we will ensure that all our teachers are trained, their training skills are upgraded through various programs. Second, they are also trained on various aspects of child psychology, child laws and other related issues. For the students, we have started various coaching sports facilities. Now we will, at the end of probably a couple of months, we will have coaching in 12 disciplines, right from cricket, badminton to even wrestling we are adding. So we will have coaching for the students on the sports side, plus also on the extracurricular and cultural and other activities. We have maintained a program which will ensure that they not only are in academics and sports, but they take part and they are added on these other things. For some meritorious students, we will be also providing support for joining the career classes in the field of for after class 12 for IIT and for the engineering and medical side. So we will be supporting the children on this regard also. Also, with Enlift, we have added the uniform redesign, which is in the final stages. Hopefully by next academic season, we will have new uniforms designed by NIFT, National Institute of Fashion Technology, for NDVC. On the financial part, as I said, we have to keep up with the growing expenditure which has occurred due to the welfare measures and for the employee benefits which we have done. So on the financial part, we have done new things, including on our environment challenges and being part of a responsible city to take up new infrastructure projects. So whether it is on budgeting part, whether it's on green bonds, municipal bonds, whether it's on carbon credits or on the business process reform, we've already started that. On the innovation side also, we would be doing work for ensuring that the water which flows through Pushak Nala is not only treated, but it is also used for the watering of our horticulture activities, so that we don't need to draw water from other sources. Employee welfare I have already checked out, but 2-3 things on the employee welfare, which is also part of the student program. One is that all students will be given a medical card of student, which every year they have to go through the annual medical checkup on the student card, and which the parents can retain it for their life cycle till their children are in the academy.
so that they know on what parameters there have been on the health part of the student. So that permanent record will be done. And similarly, health for all the checkup for all the other employees and especially our Safai Karmacharis will be a part of the whole thing.